भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे द्वारकानाथ आपकी जय हो। आज का प्रसंग गीता अध्याय 2 हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अध्याय 1 में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का मन विचलित हो गया, एकदम पूरा शरीर कांपने लगा, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है। वही सब प्रसंग हम आपको सुनाए। अर्जुन का मन विचलित हुआ। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अब क्या कहते हैं अर्जुन से, वह हम आपको सुनाने जा रहे हैं, विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। जो भगवान वासुदेव के सखा अर्जुन, वासुदेव जिसके मित्र हों, उसका मन कभी विचलित हो सकता है। अर्जुन को एक निमित्त मात्र बनाकर भगवान वासुदेव पूरे संसार को गीता ज्ञान का उपदेश सुना रहे हैं, वही हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्जुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकर्मर्जुन क्लैब्यमास्मगमपार्थं नैतत्प्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान वासुदेव कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, वह कारण मुझे बताओ। क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझसे यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं। तब अर्जुन क्या कह रहे हैं? अत अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसभे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरु न हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भयक्षमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुद्र प्रदिग्धान् च विद्याकर्तन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वो वानो जयेयो ज्ञानेव हत्वान् जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रा। इस प्रकार अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, अपनी असमर्थता बता रहे हैं। क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इस प्रकार उत्तर दे रहे हैं। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते,
वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव को उत्तर दे रहे हैं। कापर्ण दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि मपापनुद्या दक्षुकमोक्षणमिन्द्रियाणां वाप्य भूमा वसपत्रमृद्धिं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इसलिए कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव से कह रहे हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। जहाँ तक मेरी बुद्धि है, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, वहाँ तक सोच रहा हूँ, यह मेरे लिए उचित नहीं है। प्रभु आपसे मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे कल्याणकारी रास्ता बताइए जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच अशोचानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे अशोचानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून चनान शोचन्ति पंडिता। इस प्रकार भगवान वासुदेव क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के से जैसा वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। इस प्रकार भगवान वासुदेव समझा रहे हैं। न तो अहम जातु नासम त्वं नेमि जनाधिपा चैव न भविष्याम सर्वे वै मत परम देहिनो नोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तास्ति किच्छ स्वभारत। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। इस प्रकार भगवान वासुदेव समझा रहे हैं। और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे केशव, हे भारत, उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम समृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन् अयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कंचित्
कर तुम अर्हति। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सतत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उनको उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग प्राप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत में देहा नित्य शोका शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्ध स्वभारत। येनं वेति हंतारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव की जय इस प्रकार ज्ञान के उपदेश अर्जुन को बता रहे हैं। न जायते मृते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं। भेदा विनाशिनं नित्यय एनमजमभ्यं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकं वांसासे जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावका नैचैनं क्लेदयन्ता पुनः शोषयति मारुतः। इस प्रकार बहुत बहुत से ज्ञान की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर फिर दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इस प्रकार भगवान वासुदेव बहुत ही उत्तम ज्ञान की बात कह रहे हैं। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेदो सोऽस्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर्चलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इस प्रकार कह रहे हैं, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है
और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार भगवान वासुदेव बहुत बहुत से ज्ञान की बात बता रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग कल बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओ